हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज वेरीफाई दैट a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c व्हेन a इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 3 k कैप, b इक्वल टू 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस k कैप एंड c इक्वल टू 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप. So first of all, our key concept for this question is key concept for this question is, let a vector A having position vectors a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and vector B is like this, b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Then the vector A cross B can be written as डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट रो में यहाँ से आ जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ आ जाता है a1 a2 a3 एंड थर्ड रो में ये आ जाता है b1 b2 b3. दिस इज आवर की कंसेप्ट. Now, A vector is I minus j minus 3k, B equal to 4 I cap minus 3 j cap plus k cap and C equal to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज ए बी और सी वेक्टर निकालते हैं, मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी वेक्टर निकालते हैं. तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी की अगर तो ए क्रॉस बी विल बिकम, ये आ जाएगा आई, फर्स्ट रो में आ जाता है यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास आई माइनस जे माइनस 3 के, दैट इज 1 - 1 - 3, और बी बी के लिए ये आ जाएगा आपके पास 4 - 3 1. सो दिस विल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस विल बिकम आई, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -1 - 1 और माइनस का 3 - 3 × 3 दैट इज 9, तो -9 ये ऐसा बन जाएगा. माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ जाएगा आपके पास 1 × 1 दैट इज 1, और माइनस माइनस प्लस का 12 ऐसा, प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय, और इसका वैल्यू आ जाएगा -3 यहाँ से आ जाएगा ये -3 और माइनस माइनस प्लस का 4. सो ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -10 I कैप प्लस -13 J कैप और ये आ जाएगा प्लस का के कैप. दिस इज आवर ए क्रॉस बी वेक्टर. नाउ ए क्रॉस सी वेक्टर की बात करें, सो आवर ए क्रॉस सी वेक्टर विल बी सिमिलर वे में निकाल लेंगे. आई जे के यहाँ रखेंगे और ए वेक्टर की कंपोनेंट की कोएफिशिएंट यहाँ रखेंगे, तो 1 - 1 - 3, और सी वेक्टर के कंपोनेंट ये वाले हैं तो ये आ जाएगा 2 - 1 और 2. इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर लेते तो ये आ जाएगा आई कैप मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -2 माइनस, और -1 × -3 दैट इज 3, ये आ जाएगा 3 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस माइनस प्लस 6, और प्लस का के कैप मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस माइनस प्लस का 2. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -5 I कैप -8 J कैप और ये आ जाएगा प्लस का के कैप. अब यहाँ से हमें बी प्लस सी वेक्टर अगर निकालें, नाउ बी प्लस सी वेक्टर की बात अगर हम करें तो बी प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी प्लस सी, बी और सी को ऐड कर लेते हैं तो 4 + 2 दैट इज 6 I कैप ये आ जाएगा -3 - 1 -4 J कैप और ये आ जाएगा प्लस का 3 के कैप. अब हमें एलएचएस वाले पार्ट की अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करें, सो आवर एलएचएस विल बी, यहाँ से देख लेते हैं तो एलएचएस कितना आ जाएगा. एल एच एस वाले पार्ट की बात करें तो एल एच एस में हमें कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी प्लस सी. तो ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एल एच एस में ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप. अब ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट 1 - 1 और -3, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1
-1 एंड -3। और यहाँ बी प्लस सी वेक्टर के लिए लिख लेते हैं, तो बी प्लस सी वेक्टर कितना है, तो बी प्लस सी वेक्टर की अगर हम बात करें तो बी प्लस सी आ रहा है हमारे पास 6 -4 और 3, तो ये आ जाएगा 6 -4 और 3। तो सिमिलर वे में लिख लेते हैं 6 -4 और 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6 -4 एंड 3। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास आई कैप मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -3 माइनस का -4 इंटू -3 दैट इज -12 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3 माइनस माइनस प्लस का 18 और प्लस का के कैप मल्टीप्लाइड बाय, के कैप के लिए आ जाएगा आपके पास -4 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये आ जाएगा सिंपली प्लस का 2। तो ए क्रॉस एलएचएस की अगर हम बात करें दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर की बात हम अगर करें तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास -15 आई कैप माइनस प्लस का, ये आ जाएगा, यहाँ में प्लस नहीं यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपके पास, बिकॉज यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3 + 8 18 21, तो माइनस का 21 जे कैप और ये आ जाएगा प्लस का 2 के कैप। सो एलएचएस पोर्शन की अगर हम बात करें तो अगर एलएचएस इज दिस, तो ये आपके पास आ गया हमारे पास एलएचएस वाला पार्ट, इसको हम एलएचएस बोल देते हैं, और दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आरएचएस की अगर हम कैलकुलेशंस करें तो आरएचएस वाले पार्ट के लिए देख लेते हैं। आरएचएस में कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो आरएचएस इज, इन आरएचएस वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, और प्लस का क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस सी, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस सी। और ए प्लस बी भी हमने निकाल रखा है और ए क्रॉस सी भी, तो दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू यहाँ पर -10 आई कैप -3 जे कैप प्लस -10 आई कैप -30 जे कैप प्लस प्लस का के है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस का 10 आई कैप, ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 10 आई कैप माइनस का 13 जे कैप प्लस का के कैप। ये तो आ गया ए क्रॉस बी का, और प्लस का ए क्रॉस सी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस सी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है माइनस का 5 आई कैप माइनस का 8 जे कैप प्लस का के कैप, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 आई कैप और कितना -5 आई कैप माइनस का 8 जे कैप प्लस के कैप माइनस का 8 जे कैप -8 जे कैप और प्लस का के कैप। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से आ जाएगा माइनस का 15 आई कैप, ये आ जाएगा आपके पास -21 जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो ये आपके पास इसको इक्वेशन सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can see here LHS equals to RHS which is our required proof। तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रूफ करना था कि LHS RHS के इक्वल है वो यहाँ पे आ रहा है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।